नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है पर्यावरण और स्वास्थ्य। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ व्यवसाय की वजह से होने वाले स्वास्थ्य रोग, जिनको अपन क्या कहेंगे, व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य रोग। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी भारी धातुओं के बारे में, जिसमें हमने लेड के बारे में देखा, मरकरी के बारे में पढ़ा, आर्सेनिक के बारे में पढ़ा और कैडमियम के बारे में पढ़ा। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी व्यवसाय का क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि बहुत समय तक एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए खनिक है जो कि आपकी खुदाई करते हैं, खनिज निकालते हैं। अगर अपन बात करें कि कोई ऐसी उद्योगों में या कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट होते हैं जिन पे आपके कुछ ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। अगर बात करें कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं जहाँ पर बहुत तेज साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है, तो उनकी वजह से आपके सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही स्वास्थ्य रोगों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य बाधाएं, कार्य के कारण चोट। मान लीजिए कोई भी मजदूर लोग हैं, वो आपके क्या करते हैं, तगाड़ी उठाते हैं जिसमें आपके ईंट पत्थर उनको उठाते हैं, जिसकी वजह से उनमें कुछ आपके बाधाएं आ जाती हैं। श्वसन संबंधी रोग, कोई ऐसे जो आपके मजदूर होते हैं जो खुदाई करते हैं जिसकी वजह से धूल के कण उनके अंदर जाते हैं। कोयले की खदानों में काम करने वाले ऐसे रोग होते हैं, तो उनको फुफ्फुस से संबंधित यानी कि लंग्स से संबंधित क्या हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं। कैंसर, मस्क्यूलोस्केलेटल विकार और प्रजनन विकार, हृदय रोग, मानसिक और स्नायु तंत्र संबंधी रोग, श्रवण विकार आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो देखिए, ऐसी स्वास्थ्य बाधाओं को व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य बाधा कहते हैं, क्योंकि ये बाधाएं जो है वो आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारी शारीरिक कार्य भार। अगर कोई भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियों में दिक्कत होने लग जाती है, मसल्स में जो उसकी हड्डियां हैं उनमें दिक्कत होने लग जाती है। देखिए, भारी शारीरिक कार्य करने वालों में खनिक, लकड़हारे, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, किसान, मछुआरे, भंडारण मजदूर और चिकित्सालयों के कर्मी आते हैं। बार बार एक सा ही कार्य करने और निरंतर मांसपेशियों पर भार पड़ने से चोट लगना और मांसपेशियों संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति असक्षम हो जाते हैं, या तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए असक्षम हो जाते हैं उस कार्य को करने में। इनके कारण अल्पावधि और अल्पावधि के लिए या दीर्घ काल के लिए कार्य करने की क्या आ जाती है, अक्षमता आ जाती है, यानी कि वो लोग सक्षम नहीं होते उस कार्य को करने में। यह अक्षमता सदा के लिए भी हो सकती है। अनावृत और असुरक्षित मशीनें, असुरक्षित ढांचा, खतरनाक औजार कार्यस्थल की मुख्य और सामान्य बाधाएं हैं। मान लीजिए ऐसी मशीनें यूज ली जा रही है जो कि आपकी खुली चल रही हैं, जिसकी वजह से जो वहां पर कार्य करने वाले लोग हैं उनमें आपके बाधाएं आ रही है स्वास्थ्य में। क्रेशेंट फुफ्फुस रोग, जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्लैक लंग डिजीज कहा जाता है। देखो, कोयले की धूल के जमाव के कारण खनिकों के फेफड़े काले दिखाई देते हैं। अब वैसे जो नॉर्मल जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, उनका कलर गुलाबी रंग का होता है। अब इस कोयले के जमाव की वजह से क्या हो गया, वो काला हो गया, इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा, क्रेशेंट फुफ्फुस रोग कह दिया, ब्लैक लंग डिजीज कह दिया। फेफड़े काले दिखाई देते हैं, उनका स्वस्थ गुलाबी रंग कोयले की धूल की कालिमा से ढक जाता है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण फुफ्फुस रोग रखा गया है। ठीक है, कृष्ण फुफ्फुस न्यूमोकोनियोसिस का प्रचलित नाम है, इसे एंथ्राकोसिस भी कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। कोयले के बारीक कण फेफड़ों में जम जाते हैं। फेफड़ों पर चोट लगने से ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित
करने की फेफड़ों की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे आपको पता है अपन नाक से सांस लेते हैं, फिर आपकी श्वास नली होती है, इस तरीके से सी आकार के छल्ले होते हैं जिसको अपन कहते हैं ट्रैकिया। अब ये श्वास नली आगे जाके श्वसनी में डिवाइड हो जाती है और ये श्वसनी फिर आगे जाके आपके श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है। किसमें? श्वसनिकाओं में डिवाइड होती है। देखो ये आपके श्वास नली, फिर ये आपके फेफड़ों के अंदर, ठीक है, इस तरीके से श्वसनी जो है आपके फेफड़ों के अंदर श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ये श्वसनिकाएं आगे जाके ऐसे ब्रोंकियोल्स में खुलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके फेफड़ों पर चोट लगने से अब आपको पता है ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? हमारे इस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करने की फेफड़ों की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। कुछ रोगियों में एम्फीसेमा यानी कि सांस का उखड़ना रोग हो जाता है। एम्फीसेमा जिसको अपन बोलते हैं, जो कृष्ण फुफ्फुस रोग का ही क्या है? विकृत रूप है। एक्सरे से इस रोग का पता लक्षणों के दिखने से पहले ही चल सकता है। जो रोगी जल्दी कम आयु में ही इस रोग के शिकार हो जाते हैं या जिनमें बढ़ने वाली गांठ बन जाती है, उनमें असमय मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए? तो देखो इनका एकमात्र उपाय क्या है कि कोयले की धूल के दीर्घकालीन संपर्क में रहने से बचना चाहिए। कोयले के खानों में कोयले की धूल का स्तर कम रखने से और खनिक मजदूरों को सुरक्षात्मक कपड़े देने से, जैसे बात की थी ना अपन ने कोरोना में क्या हुआ था? पीपीई किट पहन के भेजा जाता था मरीजों के पास, जिससे कोरोना वायरस किसी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर एंटर ना करे। मास्क लगाने बोला था, तो ऐसे ही ऐसे कपड़े इन मजदूरों को पहनाए जाए तो उससे बचा जा सकता है। इस दशा में कुछ हद तक बचाव हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए शोर ध्वनि। हम जो है 80 से 90 डेसिबल से उच्च स्तर के शोर में यदि आप घंटे से अधिक काम करें तो यह कानों के लिए क्या हो सकता है? अत्यधिक हानिप्रद हो सकता है। तो देखो अब इस शोर को झेलता कौन है? जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं पर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। अगर बात करें कि एयरपोर्ट के पास में रहने वाले लोग होते हैं, जहां पर आपके ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक, वहां के पास में रहने वाले लोग हैं, तो उनके यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण रहता है। खदानों में, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर बहुत उच्च स्तर के शोर को झेलते हैं। अब जब कंटिन्यू आप किसी शोर में रहते तो आपको ऐसे चिड़चिड़ाहट होने लगती है ना, आपको ऐसे तनावपूर्ण स्थिति महसूस होने लगती है। आवाज के कुछ विपरीत प्रभाव इस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। पहला प्रभाव है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शोर से संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न, जैसे कि हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, अनिद्रा, नींद नहीं आती, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रता की कमी और क्षमता में कमी आदि उत्पन्न हो जाती है। ये क्या है? कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण है जब आप अपनी क्षमता से या अपने एक स्तर से उच्च स्तर पर क्या करते हैं? उस ध्वनि को सुनते हैं। श्रवण संबंधी प्रभाव। पहला है श्रवण थकान। जब शोर 85 से 90 डेसिबल के स्तर से अधिक होता है, डीबी का मतलब क्या होता है? डीबी इज डेसिबल। इससे अधिक होता है तो थकान हो जाती है, जैसे मिक्सी का शोर। अब कंटिन्यू मिक्सी चलती तो आपको इरिटेशन होती है ना आंखों में, तो उससे अपन को थकान हो जाती है। बहरापन या बाधित श्रवण। अगर आप कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए हेडफोन है, ईयरफोन है, आप उनको कंटिन्यू लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से बहरापन हो सकता है, आपको सुनना बंद हो सकता है। यह अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी। 90 डेसिबल से उच्च स्तर का शोर यदि बार बार और लंबे समय तक सहना पड़े तो परिणाम स्वरूप स्थायी बहरापन हो सकता है। तो अपनी जितनी क्षमता है ध्वनि को सुनने की, जितने टाइम तक हम सुन सकते हैं केवल उतने टाइम तक ही सुने। अगला देखिए गैर श्रव्य प्रभाव। गैर श्रव्य यानी कि केवल सुनने नहीं, बोलने और वार्तालाप में भी आपके बाधा आती है। देखो ढलाई के कारखानों में, बॉयलर, केबिन आदि में
गलियों में रेडी वाले क्या करते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए बहुत जोर जोर से आवाज लगाते हैं। बहुत जोर जोर से बोलने और आवाज लगाने की वजह से उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो भी खराब हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसमें आपके बाधा आती है। गलियों में रेडी लगाकर सामान बेचने वाले और छोटी दुकानों के दुकानदार भीड़ भरे बाजार में निरंतर अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, जिससे उनकी आवाज सुनाई दे सके लोगों को। इसके कारण वे आवाज के विकार से ग्रसित हो जाते हैं। जीवन में बाद में वॉइस बॉक्स के कैंसर में भी बदल सकता है। यानी कि अपन कहते हैं ना कि इतनी जोर से नहीं धाड़ा कर, इतनी जोर से मत बोला कर, हौले बोला कर, तो अपना जो वॉइस बॉक्स है, लेरिंग्स जिसको अपन कहते हैं, वो खराब हो सकता है। आगे देखिए, चिड़चिड़ापन। बहुत से लोग तेज आवाज से चिढ़ जाते हैं। कई लोगों को तो ना शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता, बिल्कुल शांति से रहो। खींच जाते हैं, कुछ मनोरोगी भी हो जाते हैं। मनोरोगी शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है। अगर आपको कंटिन्यू शोर सुनाई दे रहा है तो आप चिड़चिड़ तो करोगे ही। क्षमता। कार्यस्थल पर उच्च स्तर का शोर कार्य क्षमता और कुशलता में कमी लाता है। आप किसी भी काम को जितनी आपकी सक्षमता है, जितनी आपकी क्षमता है, उससे कम करते हो। शांत वातावरण कुशलता और क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। ये आजकल चल भी रहा है बहुत ट्रेंड, पीस चाहिए, पीस चाहिए। पीस का मतलब होता है शांति, सुकून। अन्य शारीरिक परिवर्तन जैसे कि नाड़ी की गति, श्वसन की गति, पसीना भी अधिक होता है, सिरदर्द, चक्कर, मतली, थकान, अनिद्रा, रंगों के प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान, रात्रि में दृष्टि कमजोर होना प्राय शोर के शिकार रोगियों के लक्षण हैं। ये लक्षण उन रोगियों के अंदर दिखाई देते हैं। रसायन और जैविक कारक एजेंट। देखो, कपड़ा मिल, सीमेंट, निर्माण उद्योग ऐसे ही उद्योग है। बेंजीन, क्रोमियम, नाइट्रोसमिन्स और एस्बेस्टस ऐसे तत्व हैं जिनके कारण फेफड़ों का, मूत्राशय का, त्वचा का, मेसोथेलियम और लीवर का कैंसर हो सकता है। केमिकल्स की वजह से हमारे शरीर पर विपरीत और बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इनकी रोकथाम के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और बचाव आवश्यक है। इसमें श्रमिकों को ऐसे रसायनों से पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहिए जिनके कारण कैंसर होता है। व्यावसायिक अस्थमा, कार्बनिक धूल, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फफूंदी, निर्माण सामग्री और कुछ रसायनों के संपर्क में आते रहने से होता है। 1947 में कोलार सोने की खानों से सिलिकोसिस के पहले केस आए थे। सिलिकोसिस खदानों, पॉटरी और सेरामिक उद्योग के श्रमिकों में बहुत प्रचलित है। न्यूकोसोनेसिस और बाइसिनोसिस माइका और कपड़ा मिलों के मजदूरों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ये क्या है, आपके कुछ रोग हैं जो होते हैं। और यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना ये चैप्टर कि किस तरीके से पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी वजह से इस पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। आज की इस क्लास में हमने बात की है कुछ ऐसे व्यवसाय, कपड़ा मिल है, सीमेंट उद्योग है, इन व्यवसायों की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव होता है उसके बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।